वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी एक ऐसा सवाल हम लोग देखने वाले हैं जो कि ट्रू सेंस में डिफाइन करता है कि यूपीएससी का फुल फॉर्म अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो क्वेश्चन ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन जो है जिससे रिलेटेड है, ये हम लोग को इन चारों ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है। पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, दूसरा है नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स, और चौथा है वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो हो सकता है कुछ लोगों के पर खच्चे उड़ जाए सवाल देखकर, लेकिन घबराइए मत। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसान से कर सकते हैं। इनफैक्ट वेस्ट टू एनर्जी जो है न्यूज़ में भी था। तो अब हम लोग को धीरे धीरे इनमें टर्म्स को हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या है? इसमें दो वर्ड हैं, पायरो और लिसिस। अब ये बेसिकली ग्रीक वर्ड्स हैं। पायरो का मतलब है हीट, और लाइसिस जो है वो बेसिकली टूटने को बता रहा है। कोई चीज़ टूटता है तो उसको लाइसिस बोलते हैं। तो पायरोलिसिस क्या हो गया कि अगर हम लोग हीट करके किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर रहे हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, कहने का मतलब कि अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर है जहाँ पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वो होगा पायरोलिसिस। किसी भी बायोमास को, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें बायोमास है, उसको अगर हम लोग पायरोलाइज करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? बायोचार मिलेगा, बायो ऑयल मिलेगा और सिन गैस मिलेगा। ये तीनों जो हैं फ्यूल्स हैं। बायोचार सॉलिड फॉर्म में हो गया, बायो ऑयल लिक्विड फॉर्म में हो गया, और सिन गैस जो है नाम से गैसियस फॉर्म में पता चल रहा है। सिन गैस का कंपोजिशन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसके डिटेल्स में जाने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, लेकिन बायोचार एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्म है पिछले रिसेंट एक 10 साल में मान सकते हैं। तो इसके हम लोग को एप्लीकेशंस जानना बहुत ज़रूरी है। आगे के क्वेश्चंस में हो सकता है कि यूपीएससी पूछ ले। तो बायोचार के एप्लीकेशंस कुछ इस प्रकार हैं कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स इसको एज अ न्यूट्रिएंट इन्हांसर यूज़ करते हैं सॉइल में। सॉइल का प्रॉपर्टीज़ को अमेंड करने के लिए फार्मर्स इसको यूज़ करते हैं। इससे बायो एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है। बायोचार को एज कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग को बायो ऑयल प्रोड्यूस हो। बायोचार में बहुत ही अच्छा एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है। तो कोई भी अगर पोल्यूटेंट है तो उसको ये रिमूव करता है, सॉइल से भी और वाटर से भी। ठीक है, तो इसको हम लोग रेमिडिएशन भी बोलते हैं। फिर बायोचार को यूज़ करके हम लोग बायो कंपोजिट्स भी बना सकते हैं। फिर एक टर्म है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो बायोचार जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप जो है इस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टर्म का जो है आप लोग डेफिनेशन जो है आप लोग पता करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब पायरोलिसिस के बाद हम दूसरे टर्म में आते हैं जो कि है प्लाज्मा गैसिफिकेशन। तो प्लाज्मा गैसिफिकेशन भी सिमिलर टू पायरोलिसिस है, बस एक डिफरेंस क्या है कि इसमें हम लोग प्लाज्मा साथ में डालते हैं हीट करने के वक्त। इससे क्या है, सिन गैस का प्रोडक्शन होता है। और जैसा कि मैंने बताया, सिन गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इन दोनों टर्म से हम लोग को ये पता चल रहा है कि कोई भी अगर वेस्ट मटेरियल हो तो उसको हम लोग हीट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, चाहे वो बायोचार हो, बायो ऑयल हो या सिन गैस हो। तो एक तरह से ये वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया है, इसलिए इसका ऑप्शन तो हो गया डी। लेकिन अब क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में जो कि आगे आ सकते हैं, तो हम लोग ये पहले इन सब टर्म्स पे ध्यान देते हैं। अब जैसे हमने प्लाज्मा गैसिफिकेशन देखा तो उसमें एक प्लाज्मा टर्म है। अब प्लाज्मा का हम थोड़ा जान लेते हैं। प्लाज्मा क्या है? अब आपने सुना होगा 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा एक 4th स्टेट ऑफ मैटर है जिसको कि प्लाज्मा बोला जाता है। अब प्लाज्मा क्या है? ये गैस के सिमिलर है। डिफरेंस क्या है कि इसमें एक फिक्स्ड शेप नहीं होता और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। इसके जो एटम्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं। तो इस प्लाज्मा के अंदर जो है फ्रीली रोमिंग जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड
आयंस रहेंगे। अब प्लाज्मा के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ भी चुके हैं। आपने पढ़ा होगा अर्थ का एटमोसफेयर का क्लियर होता है आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर जो बेसिकली है प्लाज्मा का ही बना है। फिर जो फ्लोरेसेंट लाइट्स है, जो नियॉन जो गैस यूज करके जो साइन बोर्ड्स बनाए जाते हैं, उसमें प्लाज्मा का यूज होता है। फिर जो आप लाइटनिंग देखते हैं वो भी प्लाज्मा का ही उसमें प्रेजेंस होता है। फिर ऑरोरा करके आपने एक टर्म पढ़ा होगा, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस, तो वो भी प्लाज्मा की वजह से होता है। अब हम लोग पहले ऑप्शन में आते हैं जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात हुई है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है? अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है तो नीचे आपको कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे जिसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड बोलते हैं। तो जो 15 लैंथेनाइड हैं, इसके अलावा स्कैंडियम है और इट्रियम है। तो ये क्या है? ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। लैंथेनाइड्स के मान लीजिए कुछ एग्जांपल हो गए, लैंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, गैडोलिनियम हो गया। अब हालांकि ये है तो रेयर अर्थ, नाम में तो रेयर लिखा है, लेकिन एक्चुअल में रेयर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल सीरियम जो है वो अर्थ में इनफैक्ट कॉपर से भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हालांकि ये नाम में तो रेयर है लेकिन ये रेयर नहीं है। अब इसको ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं पाया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि इसका एक्सट्रैक्शन जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? बहुत ही सारे एप्लीकेशंस है, वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं। न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज़ होता है इसका, डिफेंस इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फिर एज ए कैटलिस्ट इसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में केमिकल प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। फिर फ्लोरेसेंट लाइट्स में इसको यूज़ होता है। एलॉयज बनाने में इसका हेल्प हम लोग ले सकते हैं। फिर एमआरआई है, एक्सरे है, इसमें भी इसका एप्लीकेशन है। अब हम लोग दूसरे टर्म पे आते हैं। इसमें क्या लिखा है? नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन। नेचुरल गैस क्या है? बेसिकली एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो जिसमें कि मोस्टली मीथेन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और गैसेस भी पाए जाते हैं जो कम उसमें अमाउंट में होते हैं। नेचुरल गैस का यूज़ एज फ्यूल होता है। अब हम लोग नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? बेसिकली हम लोग ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद हम लोग एक केसिंग इंस्टॉल कर देते हैं जिसमें कंक्रीट होगा, मेटल होगा, वो उस गड्ढे में हम लोग लगा देते हैं साइड में, और फिर उसके बाद हम लोग पंप आउट कर लेते हैं उस नेचुरल गैस को और फिर उसको कलेक्ट कर लेते हैं। नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन में एक इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रैकिंग। फ्रैकिंग क्या है? हम लोग ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद हाई प्रेशर में एक वाटर का मिक्सचर जो है हम लोग डालते हैं अंदर। गैस इस हाई प्रेशर की वजह से जो अंदर जो भी नेचुरल गैस होता है वो रिलीज हो जाता है, उसको फिर हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो यह बेसिकली फ्रैकिंग। अगले टर्म में आते हैं जो कि हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स। अब नाम पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के बेस्ड ऑटोमोबाइल्स होंगे। अब दो तरीके से हम लोग हाइड्रोजन को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका कि इसको बर्न कर दें। तो अब कोई भी एक कंबशन इंजन में इसको बर्न करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा। दूसरा तरीका है कि फ्यूल सेल्स में उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाए, इस वजह से भी एनर्जी रिलीज होगा। और इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन क्या है कि जितने भी मोटर कार्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, स्पेस रॉकेट्स हैं, जो है इस एनर्जी के थ्रू चल सकता है। तो हाइड्रोजन बेस्ड ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज़ हो सकता है। और लास्टली ऑप्शन क्या है? वेस्ट टू एनर्जी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन से किसी भी वेस्ट मटेरियल को हीट करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा एक टर्म है इंसिनरेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्या है कि हम लोग हीट करके किसी भी वेस्ट मटेरियल को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वेस्ट मटेरियल के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, या फिर कोई भी एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, कोई भी हॉस्पिटल का वेस्ट हो गया। तो ये सब हो गया वेस्ट का एग्जाम्पल। तो वेस्ट टू एनर्जी मतलब वेस्ट को हीट करके हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस, तो अगर आपको तो पता है कि टर्म का मतलब क्या है, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, यानी कि पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन जो है वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है।